खड़ा होने दीजिए। हम आप इनका परिचय इसलिए नहीं करा रहे हैं कि हमारी पत्नी है, ये परिचय इसलिए करा रहे हैं कि वो शख्स जिसने कई नेताओं को कुर्सी तक पहुंचाया और अब वो खुद मैदान में उतर चुका है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, प्रशांत किशोर, एक ऐसा नाम राजनीति रणनीति का जो पर्याय बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी सफलता के पीछे कौन है? तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी जाह्नवी दास की कहानी, जो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, बल्कि प्रशांत किशोर जिस हिसाब से उनको इंट्रोड्यूस कराया है कि वो उनके जीवन की सच्ची प्रेरणा है। दोस्तों, आपको पता है मैं एक होम मेकर हूँ, घर के सारे काम खत्म करने के बाद वीडियो बनाती हूँ। आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं और अच्छे वीडियो बनाऊंगी। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के रोहतास जिले में हुआ था और बोलते हैं कि बचपन में पढ़ाई उनकी बक्सर से हुई थी और वो बहुत ही अनुशासित और तेज, पढ़ाई में बहुत ही तेज स्टूडेंट थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए वो हैदराबाद चले गए थे, वहां पे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने 8 साल काम किया और वहीं से उनकी नई एक कहानी शुरू होती है जाह्नवी दास से मुलाकात की। यूनाइटेड नेशन में दोनों की दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ दिन बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। हाल ही में प्रशांत किशोर ने पटना के एक कार्यक्रम में महिलाओं का प्रोग्राम, जो कार्यशाला चल रही थी, वहां पे अपने पत्नी को सार्वजनिक रूप से सबसे मुलाकात करवाई है और उन्होंने कहा है कि मेरी सफलता के पीछे मेरी पत्नी जाह्नवी जैसी महिला का योगदान है, जो घर परिवार की सारी जिम्मेदारी को संभाले हुए है और जो आपका भाई 2 साल से लगातार चल रहा है, काम कर रहा है, आप लोगों से मिल पा रहा है, उसका कारण उनकी पत्नी जाह्नवी है, जो अपने डॉक्टरी का पेशा छोड़कर घर को संभाले हुए हैं। आपको बता दूं, मैं उनका एक बेटा भी है। हम इसलिए कर पा रहे हैं कि आपकी जैसी कोई एक महिला जो हमारी पत्नी है, डॉक्टर है, अपना डॉक्टरी छोड़कर घर परिवार का जिम्मा उठाए हैं, उन्हीं को खड़ा होने दीजिए। हम आप इनका परिचय इसलिए नहीं करा रहे हैं कि हमारी पत्नी है, ये परिचय इसलिए करा रहे हैं कि आपका भाई काम इसलिए कर पा रहा है कि कोई महिला पीछे घर परिवार का जिम्मेवारी उठाई है। संयुक्त राष्ट्र में काम करने के दौरान 2011 में प्रशांत किशोर ने राजनीति में कदम रखा और आपको पता है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उन्होंने काम किया था और भारी जीत मिली थी। उसमें प्रशांत किशोर का बहुत ही नाम चर्चा में आया था और एक चर्चित चेहरे बन गए थे। उसके बाद तो आपने देखा होगा वो सारी पार्टियों के लिए लगभग काम कर चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जेडीयू हो, यहाँ तक कि ममता बनर्जी के पार्टी के लिए, टीएमसी के लिए भी काम कर चुके हैं। तो वो सारी पार्टियों को अंदर से जान चुके हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, जन स्वराज पार्टी। अब उसको लेके वो चुनाव मैदान पे उतरे हुए हैं। बिहार की धरती पर जन स्वराज पार्टी के जरिए सीधा संवाद करके वो बोल रहे हैं कि जब पत्रकारों ने पूछा कि पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, तो बोल रहे हैं कि या तो उनकी पार्टी की 10 सीटें आएंगी या तो 150 से ज्यादा आएंगी। और पढ़े लिखे तो हैं ही और दिखा भी रहे हैं। पूरा लोगों को वही लुक आ रहा है जो आम आदमी पार्टी की जब शुरू हुई थी ना दिल्ली में, केजरीवाल का मतलब खुल के बोलना, सबके ऊपर हमला करना। जब इनका थोड़ा लोग बोलने लगे कि आप इंडिया गठबंधन के ऊपर ज्यादा हमला कर रहे हो, वहां इंडिया गठबंधन तो है नहीं, सॉरी, महागठबंधन है। उसके बाद ये खुल के अभी बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं, तो अभी बीजेपी के ऊपर खुल के हमला कर रहे हैं। और जैसे केजरीवाल को सफलता मिली थी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में, और कितना उत्साह से और फिर पहुंच गए थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ने के लिए। तो प्रशांत किशोर भी अपने आप को ना वही साबित करने में लगे हुए हैं कि मतलब पढ़े लिखे बहुत हैं भी और दिखा भी रहे हैं। कभी तेजस्वी यादव की डिग्री मांगना, मतलब सबके ऊपर हमला कर रहे हैं। सबका एजुकेशन तो है उनके पास, पर वो दिखा भी रहे हैं कि वो काफी पढ़े लिखे हैं। और सारे पार्टी के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि छोटा दिखा रहे हैं और ज्यादा एजुकेटेड हैं। प्रशांत किशोर बोल भी रहे हैं कि प्रशांत किशोर राजनीति में अब एक नाम नहीं बल्कि ब्रांड बन के चमकना चाहते हैं। अब ये जनता बताएगी कि वो चमकेंगे कि नहीं, लेकिन इस सफलता
की जड़ में जानवी दास बिल्कुल हैं। वो शांत और मजबूत सशक्त महिला है जो बिना सुर्खियों के अपने पति के मिशन के काम को मजबूत करने में पीछे से लगी हुई हैं। अगर आपको प्रशांत किशोर और जानवी दास की ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।